हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर, आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ आज, जिसका नाम है ह्यूमन नीड्स। व्हाट आर आवर ह्यूमन नीड्स, मतलब हमारा आपका क्या ज़रूरत होता है लाइफ में। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा और इसको हम समझेंगे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के थ्रू। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो जी जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उनका पूरा नाम था मिस्टर अब्राहम मैस्लो। उन्होंने लोगों पे रिसर्च किया था और समझा था कि लोग किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं और उनकी क्या क्या ज़रूरत होती है। और उनके हिसाब से ये 1943 में उन्होंने ये हायरार्की बनाया था कि लोगों को 5 टाइप की ज़रूरत होती है लाइफ में। 5 टाइप की 5 स्टेज आते हैं जो लोग को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आपको भी समझना चाहिए लाइफ में कि कौन कौन सा स्टेज होता है और आप खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। जब आपको नहीं पता हो कि आप कौन से स्टेज पे हैं, तब अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते कि अगला स्टेज क्या होगा। जब आप अपनी ज़रूरत को समझ लेंगे, अपनी नीड्स को समझ लेंगे, तो आपको आगे बढ़ने में ज़रूरत होगा। लोग आजकल जो इनके हिसाब से जो हायरार्की बना था, तो आप बीच से एक भी छोड़ दोगे तो आप फंस जाओगे लाइफ में। इसलिए आप स्टेप वाइज, स्टेज वाइज पूरा करोगे तो आपका सारे नीड्स, 5 टाइप्स के नीड पूरा हो सकते हैं। तो चलिए उसी को समझते हैं। तो सबसे पहले जो मिस्टर मैस्लो, अब्राहम मैस्लो थे, तो उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा था 1943 के पहले कि लोगों की 3 टाइप की ज़रूरत होती है। बट उन्होंने फिर से रिसर्च किया और उसको 5 में भागा। पहले 3 क्या क्या था, 3 में उन्होंने बांटा था। सबसे पहला बेसिक नीड्स, कि लोगों की बेसिक ज़रूरत क्या होती है, लाइक खाना पीना सोना रहना, ये सब बेसिक ज़रूरत होती है लोगों को। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल नीड, मतलब अपने माइंड को संतुष्ट करना। इसका मतलब होता है अपने दिमाग को कैसे संतुष्ट करें। और लास्ट होता है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। जब ये दोनों पूरा हो जाता है तो लोग खुद के बारे में सोचते हैं, खुद का सपना, खुद का ड्रीम पूरा करते हैं। बट उसको 1943 में उन्होंने 5 भागों में बांट दिया। तो उनमें सबसे पहला था फिजियोलॉजिकल नीड्स, लाइक लोगों की सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है। मान लो एक जगह पे, एक जो रास्ते में आप देखते हो, रेलवे स्टेशन पे या कहीं पे मंदिर के सामने, जो लोग पैसा मांग के खाते हैं, वो सेफ्टी के बारे में, कुछ के बारे में नहीं सोचते। उनका बस एक ही सब काम होता है, कैसे भी अपने लिए खाना पीना और सोना, आराम करना उनको मिल जाए। इसके बिना आदमी जी नहीं सकता। फिजियोलॉजिकल मतलब जो उसके बिना इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड। तो इंसान के लाइफ में सबसे पहला नीड होता है फिजियोलॉजिकल। और कुछ हो ना हो, मुझे खाना पीना और सोना के लिए जगह, रोड पे भी सोएंगे बट सोना चाहिए, हमें उतना नींद लेना चाहिए, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे और जी पाएंगे। तो उन्होंने बेसिक नीड्स को भी 2 भाग में बांट दिया था। एक तो खाना पीना, लोगों के पास ये दूसरा नीड नहीं भी हो, सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, लाइक आपके घर, तो वो नहीं भी हो, तो इसके लिए सबसे पहले लोग लड़ता है खाने पीने के लिए। तो उसको फिजियोलॉजिकल उन्होंने बताया और बेसिक नीड्स में उन्होंने सेफ्टी नीड्स को डाल दिया। लाइक ये पूरा होता है तब लोग जाता है कि चलो अब घर में बनाते हैं, घर में सेफ्टी से रहेंगे। तो वो हो जाता उनका दूसरा, उनके दूसरे स्टेज पे नीड आया कि पहला आप खाना पीना सोचोगे, दूसरा अपने घर बार के बारे में सोचोगे। तो पहला फिजियोलॉजिकल हुआ, दूसरा सेफ्टी नीड्स बांटा उन्होंने। अब दूसरा था इनका साइकोलॉजिकल नीड्स, ये वाला। तो पहला बेसिक नीड्स में उन्होंने 2 भागों में बांट दिया और अब साइकोलॉजिकल नीड्स को भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। तो उनमें 2 भागों में बांटा। तो सबसे पहला क्या था, बिलोंगिंग्स एंड लव नीड्स, इंटीमेट रिलेशनशिप एंड फ्रेंड। जब आपके पास घर हो, ये खाना पीने का कोई चिंता नहीं है, इतना सब आपका फुलफिल हो रहा है, तब आप आगे स्टेज के बारे में सोचते हो कि अब हमें कोई चाहने वाला हो, हम ऐसा कोई हो जिससे बढ़िया से बात कर सकते हैं। तो वो सब नीड्स के बारे में लोग सोचता है। जिसके पास खाना नहीं है, घर नहीं है, वो फ्रेंड्स के बारे में नहीं सोचेगा कभी। तो जब ये दोनों पूरा हो जाता है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज, अब थर्ड स्टेज के बारे में सोचते हो
कि मेरा कोई चाहने वाला हो, मेरे घर में बिलोंगिंग्स, मतलब अब घर बन गया तो आप सोचोगे कि अब फ्रिज खरीद लेते हैं, टीवी खरीद लेते हैं, बिलोंगिंग्स खरीद रहे हो अपने लिए। जब घर ही नहीं है तो ये सब पंखा फ्रिज खरीद के क्या करोगे आप, दोस्त बना के क्या करोगे, अब आपके पास रहने के लिए घर ही नहीं है। तो जब ये दो पूरा होता है तो लोग तीसरे के बारे में सोचते हैं, और उन्होंने साइकोलॉजिकली आपको माइंड को संतुष्ट करने के लिए है कि आप जी सकते हो, घर में रह सकते हो, लेकिन टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए। क्यों आप साइकोलॉजिकली आप संतुष्ट होना चाहते हो, अपने दिमाग को शांत करना चाहते हो, तब आप थर्ड स्टेज पे पूरा होता है। जब ये पूरा हो जाता है आपका, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, अब इससे भी ज़्यादा आपके पास आमदनी हो जाती है, आमदनी के सोर्स हो जाते हैं, पैसा हो जाता है, तो आप चौथे के बारे में सोचते हो, वो होता है स्टीम नीड्स। सिंपल, जब आप घर बनाते हो उससे पैसा ज़्यादा होता है तो आप टीवी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, जो भी खरीदते हो। बट स्टीम नीड में होता है प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट, मतलब अपने आप को पूरा करने के लिए सोचते हो, प्रेस्टीज बनाते हो, लोगों के नज़रों में, अपने एरिया के नज़रों में अपना रिस्पेक्ट बनाना चाहते हो, साइकोलॉजिकली आप संतुष्ट होना चाहते हो। एक तो हो गया कि मेरे पास टीवी फ्रिज हो गया, लेकिन उसके बाद स्टीम में जाते हो तो आप सोचते हो कि कुछ ब्रांडेड खरीदो। लोग सिंपल बाइक, हम स्प्लेंडर पे भी चढ़ सकते हैं, लेकिन जब पैसा ज़्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं, वो बुलेट खरीदते हैं, या फिर और भी जितने महंगे वाली गाड़ी है वो खरीदते हैं। क्यों? लोग उनको अच्छा बोले, लोग उनका रिस्पेक्ट करें, बोले कि अरे इसके पास तो बुलेट है, क्योंकि बाइक भी वही काम करेगी, स्प्लेंडर भी वही, लेकिन आप स्टीम के बारे में सोच रहे हो, अपने प्रेस्टीज के बारे में सोच रहे हो। तो ये भी साइकोलॉजिकल नीड का ही हिस्सा होता है। दूसरा, जब आप एक, मान लो टीवी आप नॉर्मल ब्रांड का खरीदे, लेकिन जब उससे ज़्यादा होता है तो आप स्टीम के बारे में सोचते हो, आप ब्रांडेड टीवी खरीदते हो। तो ये होता है स्टीम नीड्स। सिंपल, अभी हम 4 पढ़े तो समझ लीजिएगा। अभी आप थोड़ा 2 मिनट समझिए कि अगर आप साइकोलॉजिकल नीड छोड़ के ये दूसरा सेफ्टी नीड पकड़ोगे तो आप कभी सर्वाइव कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, थर्ड स्टेज पे जाओगे नहीं। क्योंकि आप खाना पीना छोड़ के आप सिक्योरिटी के लिए घर बना लो, खाने के लिए है नहीं, तो मतलब क्या है फिर, अगला स्टेज तो पूरा कभी नहीं होगा आपका। सिंपल, अब थर्ड स्टेज का ही देख लो, आपके पास एक नॉर्मल टीवी खरीदने का पैसा नहीं है, आप ब्रांडेड खरीद रहे हो। लाइक अभी आप सिंपल, आप समझो, गांव में क्या होता है, लोगों के पास बाइक चलाने की हैसियत है नहीं, लेकिन आजकल दहेज के बारे में सुनते हो आप, दौड़ी लेते हैं लोग, तो शादी करते टाइम स्प्लेंडर मांग लिया, गाड़ी मांग लिया, तो बाद में क्या होता है, उनके लिए पेट्रोल नहीं जुटा पाते हो, क्योंकि उन्होंने बिलोंगिंग्स नॉब लीड को छोड़ दिया है, डायरेक्ट स्टीम पे जा रहे हैं, अरे हमें स्प्लेंडर दिखाना है लोगों में, तो इसलिए उनका पेट्रोल नहीं जुड़ता और बाद में बेच देते हैं या फिर घर में खड़ा रहता है। तो फिर मतलब क्या बनता है, वैसा आप स्टीम बना के भी, वैसा लोगों में बन के भी क्या फायदा है, जब आपके पास उसका हैसियत ही नहीं उसको संभालने का। तो ये होता है साइकोलॉजिकली, लोग अगर एक छोड़ के स्टेज दूसरे पे जाओगे तो आप फंस जाओगे लाइफ में। तो आप स्टेप वाइज स्टेज पूरा करो तो क्या होगा, आपका वो नीड्स अच्छे से पूरा होगा, आप लाइफ में धीरे धीरे सारे स्टेज को क्रॉस करोगे, अब लास्ट में अपने ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे पहुंच जाओगे। जब स्टीम नीड्स, मान लो कि आपके एरिया में आपका रिस्पेक्ट बन गया, आपके पास सब लग्जरी चीज़ें हो गई, तब लोग अब सोचते हैं कि अब हम पूरा हो गए, अब हमें कोई फोर्स नहीं है कि फैमिली के लिए ये करना है वो करना है। तब लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने सपने के बारे में सोचते हैं कि अब हम ये करना चाहते थे लाइफ में, मेरा गोल ये था, मेरा माइंड ये बोलता था करो, लेकिन इन सब की वजहों से हम, ये सब ज़रूरत की वजहों से हम ये वाला अपना नहीं कर पाए। तो लोग सोचता है कि चलो, हमें बचपन, मतलब जवानी से मन था कि हम स्विट्जरलैंड जाके घूम के आए, बट इन सब चीज़ों की वजह से फंसे रहे, नहीं गए, तो उसके बाद लोग सोचता है कि अब ये करते हैं। तो कोई किसी का कम उम्र में पूरा हो जाता है, किसी का बूढ़े हो जाते हैं, तो बूढ़े में स्विट्जरलैंड तो नहीं सोचते, बट वैष्णो देवी सोच लेते हैं कि चलो मंदिर घूम के आ जाते हैं, कोई टूर पे जाके आ जाते हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। मान लो कि स्टीम नीड्स, मान लो आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, गांव में पैसा नहीं है और आप स्विट्जरलैंड चले जाओ घूमने, लोग क्या बोलेगा, पागल है सब, खाने पीने के लिए है नहीं, दोस्त है नहीं और घूमने जा रहे। तो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो होप आप ये बढ़िया समझ गए होंगे, और समझ गए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे का और भी वीडियो देखने के लिए। होप आपको बढ़िया समझ आया हो। चलिए
थैंक यू सो मच। कुछ भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट में पूछिए।